नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो वेलकम टू नॉलेज हब। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों की, जो कि करंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसके बारे में। कौन क्या है ये टॉपिक है, जिसमें जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य किसी भी प्रकार की अगर सरकारी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सारी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है कौन क्या है, तो ये इसमें क्या होता है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर जो कि लेटेस्ट में अभी अपडेट किए गए हैं या किन्हीं को चेंज किया गया है, तो ये लेटेस्ट अपडेटेड कैबिनेट मिनिस्टर्स का लिस्ट है, जिसमें कि कौन किस पद पे हैं, इससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या जनरल नॉलेज अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल जो नॉलेज हब है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टाइम पे और डेली बेसिस पे आपको मिलता रहे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो जब सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है कि भारत के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। हु इज द करेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि वर्तमान के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री चिराग पासवान। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री चिराग पासवान। ठीक है। तो ये लेटेस्ट अपडेटेड है, ये फरवरी 2025 तक का अपडेटेड लिस्ट है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के वर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, यानी कि हु इज द करंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री पीयूष गोयल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के वर्तमान सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन है, यानी भारतीय नौसेना के, यानी कि हु इज द करंट सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द इंडियन नेवी। तो कौन है? तो है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ये जो है सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द इंडियन नेवी है। ठीक है। दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है। तो भारत के जो वर्तमान है, यानी कि हु इज द करंट कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वह है अमित शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट में आपको फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री कौन है। तो भारत के हु इज द करंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो वह है राजनाथ सिंह। ठीक है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। हु इज द करंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री शिवराज सिंह चौहान। कौन है? फार्मर्स एंड लाइक एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। जो कि पहले एमपी के सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च पद कौन सा है। हु इज द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी। वो है जनरल। ठीक है। हाईएस्ट रैंक क्या होता है इंडियन आर्मी का, वो होता है जनरल। ठीक है। नेक्स्ट है, नौवां नंबर क्वेश्चन कि भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष कौन है। तो हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो वो होते हैं राष्ट्रपति। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सबसे सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है। हु इज द करंट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री किरेन रिजिजू। ठीक है। जो कि लद्दाख से जीत करके आए हैं, किरेन रिजिजू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर, भारत के वर्तमान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है। हु इज द करेंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है। हु इज द करेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया। वह है एयर मार्शल एपी सिंह। एयर मार्शल एपी सिंह है। ठीक है।
जो एयर चीफ मार्शल कौन है, एपी सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान जो है वित्त मंत्री कौन है, वह श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, वह है अमित शाह जी। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन है। तो भारतीय सेना के यानी कि इंडियन आर्मी के जो चीफ है वो कौन है, तो जनरल अनिल चौहान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है। भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है, यानी कि आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, हु इज द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, वह है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर कि भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है, हु इज द करेंट कल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है हमारे कल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर कि भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, हु इज द करेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा है, यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है जेपी नड्डा। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर भारत के वर्तमान खनन मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान खनन मंत्री कौन है, तो वह है श्री जी किशन रेड्डी। श्री जी किशन रेड्डी वर्तमान खनन मंत्री हैं। ठीक है, माइंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है श्री जी किशन रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर भारत के वर्तमान जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो हु इज द करेंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो है श्री जुएल ओराम जी, श्री जुएल ओराम जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर कि भारत के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, हु इज द करेंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह है श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, श्री शिवराज सिंह चौहान जो है भारत के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको कि डॉक्टर एस जयशंकर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है, हु इज द करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इसके पहले भी आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है 24 नंबर भारत के वर्तमान सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री कौन है, वह है श्री नितिन गडकरी जी। ठीक है, श्री नितिन गडकरी जी हैं, जो कि अभी जो करंट जो है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, हु इज द करंट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वह श्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, श्री हरदीप सिंह पुरी हैं, जो कि पंजाब से लड़कर के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान जल शक्ति यानी कि हु इज द करंट जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री CR पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेना के जो हेड होते हैं वो कौन है अभी, तो जनरल अनिल चौहान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायुसेना के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी कौन है, हु इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स। तो वह है एयर चीफ मार्शल AP सिंह, यानी वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल AP सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, कौन है एजुकेशन मिनिस्टर अभी के, तो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन भारत के वर्तमान पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है, हु इज द करंट फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राजीव रंजन सिंह, जिनको कि ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिहार से लड़ करके आए हैं। ठीक है, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं ये। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है भारत के वर्तमान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, हु इज द करंट न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वह श्री प्रहलाद जोशी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है, हु इज द करंट स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वह श्री HD कुमार स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के जो वर्तमान है स्टील मिनिस्टर वो कौन है, HD कुमार स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर जो कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जो कि 25 जुलाई से अभी तक वर्तमान में अवेलेबल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं
कि भारत की राजनीति में कई ऐसे ऐतिहासिक क्षण आए हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का भारत की 15वीं राष्ट्रपति यानी 2022 से वर्तमान के रूप में चयन एक अनूठी उपलब्धि है। वह न केवल भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, बल्कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उनके संघर्षपूर्ण जीवन और राजनीतिक यात्रा ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। इस लेख में हम द्रौपदी मुर्मू के जीवन, शिक्षा, राजनीतिक कैरियर, उपलब्धियों और उनके योगदान के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनका क्या परिचय है? तो परिचय इंट्रोडक्शन में क्या कहा जाता है? भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, भारतीय राजनीति का ऐसा नाम है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से निकलकर उच्चतम संवैधानिक पद तक अपनी जगह बनाई है। ठीक है, उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वे बीजेपी से जुड़ी रही हैं, मतलब शुरू से ही ये बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया और भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। उनका जीवन उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। उनका जन्म हुआ था जिसे संथाल के जनजाति में हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य किसान परिवार में था, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी रुचि हमेशा बनी रही। उन्होंने अपनी जो शिक्षा कंप्लीट की थी, रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से बीए की डिग्री उन्होंने कंप्लीट की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में कैरियर की शुरुआत की। फिर उनका जो बचपन है आर्थिक कठिनाइयों में बीता, लेकिन उन्होंने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी और आगे बढ़ती रही। और इनका जो पॉलिटिकल कैरियर कब से शुरू हुआ? तो भाजपा से जुड़ा हुआ 1997 में। ठीक है, 1997 में द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी और राजनीति में अपना जो है कदम रखा था। ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने उड़ीसा के रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। उसके बाद मंत्री पद की जिम्मेदारी कब मिली उनको? तो वे 2000 से लेकर के 2004 तक उड़ीसा सरकार में मंत्री रहीं और मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, वाणिज्य और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाली। ठीक है, तो उनका यह राजनीतिक सफर दिखाता है कि उन्होंने नीचे से शुरुआत की और मेहनत के बल पर ऊंचाई तक पहुंची। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा क्या पॉइंट है कि गवर्नर ऑफ झारखंड 2015 से 2021 तक रही थी, जो कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी देने से पहले उनकी गहन समीक्षा की। उन्होंने जनजातीय अधिकारों को मजबूत करने और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने झारखंड की शिक्षा और जनजातीय विकास में कई सुधार किए। उसके बाद राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने 2022 में किया, जो कि 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। वह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल थी, जो कि 2007 से 2012 तक यह पद संभाल चुकी हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारत को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली थी। ठीक है, महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास, आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियों का निर्माण, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कड़े फैसले। उनको क्या क्या सम्मान मिला है? तो उनको क्या सम्मान मिला? नीति आयोग ने उन्हें प्रेरणादायक नेता बताया है। कई संस्थानों द्वारा उन्हें आदिवासी गौरव के रूप में सम्मानित किया गया है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उनके योगदान की सराहना की है। रोचक तथ्य क्या है? तो वे राष्ट्रपति बनने से पहले एक शिक्षिका थी। उन्होंने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया, लेकिन संघर्षों से हार नहीं मानी। वे 3 बार विधायक रह चुकी हैं। वे सादा जीवन और उच्च विचार की मिसाल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने सादा जीवन अपनाया और गरीबों के हित में कार्य किए। कंक्लूजन क्या है कि द्रौपदी मुर्मू जो है संघर्ष, मेहनत और सफलता की कहानी है। एक आदिवासी महिला के रूप में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जनरेट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से हैं? तो संथाल से हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की कितनीवीं राष्ट्रपति, मतलब कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो 15वीं राष्ट्रपति बनी है। उन्होंने किस राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो झारखंड की। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर किस पार्टी से शुरू किया? तो बीजेपी से। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने किसे हराया था? तो यशवंत सिन्हा को हराया था।
राष्ट्रपति बनने से पहले उनका कौन सा प्रमुख पद था? तो झारखंड की राज्यपाल का। द्रौपदी मुर्मू किस वर्ष भारत की राष्ट्रपति बनी? 2022 में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं थोड़ा। कौन है अभी? तो 26 मई 2014 से ये अभी वर्तमान तक बने हुए हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी है इनका नाम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं। 15वें राष्ट्रपति भी और 15वें प्रधानमंत्री भी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं और उनकी अगुवाई में पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अपने कुशल नेतृत्व, सशक्त नीतियों और विकास के एजेंडे के कारण वे वैश्विक स्तर पर भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रारंभिक जीवन और शिक्षा उन्होंने कहाँ से कंप्लीट की। तो नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मोदी चाय बेचते थे और मोदी ने भी अब बचपन में उनका हाथ बटाया था। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में यानी कि एमए किया है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एमए किया हुआ है। किशोरावस्था में ही वे आरएसएस में जुड़ गए थे। ठीक है, उसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर कब से शुरू हुआ? तो 1987 में बीजेपी से जुड़े और संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाई। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और लगातार 2002, 2007 और 2012 में चुनाव जीतकर 13 साल तक इस पद पर रहे। 2012 में चुनाव जीते और जीत करके टोटल 13 साल तक इस पद पर रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने थे। 2019 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 303 सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाई। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ चलते हैं कि मेजर अचीवमेंट क्या है इनका एज ए पीएम। तो डिजिटल इंडिया, जो कि भारत को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। दूसरा है मेक इन इंडिया, जो कि भारत को विनिर्माण हब बनाने की पहल है। स्वच्छ भारत मिशन है, जो कि देश भर में सफाई और शौचालय निर्माण पर जोर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें कि गरीबों को मुफ्त 5 लाख तक का स्वास्थ्य सेवा देने की पहल की गई है। 3 तलाक कानून, जो कि हटाने का उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया उन्होंने, जो कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने ऐतिहासिक कानून बनाया है। अनुच्छेद 370 हटाना, जो कि अनुच्छेद 370 हटाने का काम उन्होंने किया, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना उन्होंने शुरू की है, जिसमें कि सेना भर्ती में सुधार लाने की पहल उन्होंने की है। वैश्विक नेतृत्व जो उन्होंने किया है, भारत की विदेश नीति को नई दिशा दी और कई देशों से मजबूत संबंध बनाए हैं। ठीक है, उनका आइडियोलॉजी और लीडरशिप स्टाइल क्या है? तो वे राष्ट्रपति विचारधारा और विकास केंद्रित राजनीति में विश्वास रखते हैं। जनता से जुड़ने के लिए मन की बात जैसे कार्यक्रम शुरू किए। तकनीक और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया उन्होंने। विदेश नीति में पहले पड़ोसी और मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी। विदेश जो नीति है उसमें पहले पड़ोसी और मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी उन्होंने। ठीक है, उनको क्या क्या अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिला है? तो 2020 में संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित हुए। यूएई द्वारा जायद मेडल से सम्मानित हुआ है उनको। ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब जो अमीरात है उसके द्वारा जायद मेडल से सम्मानित किया गया है। रूस, अमेरिका, सऊदी अरब समेत कई देशों ने उन्हें उच्चतम नागरिकता सम्मान जो है प्रदान किया है। ग्लोबल लीडरशिप के लिए कई मंचों पर सम्मानित किए गए हैं। उनका जो व्यक्तिगत लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन से विवाह किया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें योग, ध्यान, पढ़ने और यात्रा करने का शौक था। वे स्वास्थ्य और फिटनेस पर विशेष ध्यान देते हैं। कंक्लूजन क्या है कि नरेंद्र मोदी एक कुशल रणनीतिकार, दूरदर्शी नेता और प्रभावी प्रशासक है। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सैन्य और वैश्विक स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वे भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड कुछ 10 क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा वन लाइनर पढ़ लेते हैं कि कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें नंबर के। जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1950 को। किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो गुजरात से। पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? तो 26 मई 2014 को। दूसरी बार शपथ कब ली? तो 30 मई 2019 को। बनने से पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो गुजरात के थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2001 से लेकर के 2014 तक।
किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है वो है वाराणसी से। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो आरएसएस से जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजना कौन सी थी? तो वह है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, अब चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 11 अगस्त 2022 से लेकर के अभी तक वो अभी तक वो वर्तमान में वही है, यानी कि जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट है। पहला है कि 14वें उपराष्ट्रपति का जीवन परिचय है, यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति वो बने हैं, और 15वें प्रधानमंत्री और 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और 15 नंबर के राष्ट्रपति और 15वें नंबर के ये प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, तो भारत के 14वें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक अनुभवी राजनीतिक अधिवक्ता और प्रशासक हैं। वे 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति चुने गए और 11 अगस्त 2022 को पद पर ग्रहण किया। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। अपनी कानूनी विशेषज्ञता और प्रशासनिक अनुभव के बल पर उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी का जन्म 18 मई 1951 को किठाना गांव झुंझुनू राजस्थान में हुआ। वे एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में स्नातक और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। पॉलिटिकल करियर उनका कब शुरू हुआ? तो जगदीप धनखड़ की राजनीति में प्रवेश जो हुआ है वो 1989 में हुआ, जब वे जनता दल से जुड़े और झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद बने। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। उन्होंने राजस्थान विधानसभा 1993 से 98 में भी विधायक के रूप में कार्य किया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की कार्यकाल राज्यपाल के रूप में कार्यकाल उनका जो था गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। उनके कार्यकाल में कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिला है। ठीक है, तो उनके कार्यकाल में जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कई बार टकराव भी देखने को मिला है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाए हैं। ठीक है, ममता बनर्जी जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो वो जो वेस्ट बंगाल के वो क्या थे, राज्यपाल थे। तो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। तो इनका ये हक था कि भाई आप जो कानून बना रहे हो वो सही है या नहीं। तो राज्यपाल उस पर कई बार उन्होंने क्या बोलते हैं, जगदीप धनखड़ जी जो थे राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे, तो उन्होंने कई बार उनकी नीतियों पर सवाल भी उठाए थे। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा और कानूनी व्यवस्था के मुद्दों पर उन्होंने अपनी चिंता भी जताई थी। उनका कार्यकाल हमेशा विवादों से घिरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाया। ठीक है, तो भारत के जो 14वें राष्ट्रपति के रूप में बने, तो किस प्रकार से उनको जीत मिली थी? तो उन्हें कुल 528 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 182 यानी कि 182 वोट प्राप्त हुए थे। ठीक है, वे राज्यसभा के सभापति बने और उन्होंने संसद में अनुशासन व मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया। ठीक है, उसके बाद है कि इनकी विचारधारा और कार्यशैली कैसी है। तो वे राष्ट्रवादी विचारधारा को मानते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने पर विश्वास रखते हैं, संसद और संविधान के नियमों का पालन कराने के लिए सख्त रवैया अपनाते हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप संसद में हो और अगर आप लोकसभा में अगर आप किसी भी चीज़ पर अगर आप अपना राय दे रहे हो, तो उसमें बीच में इंटरफेयर करना या किसी भी बीच में विपक्ष को अपना विचारधारा को व्यक्त नहीं करने देना, तो ये उनका ये क्या है कि सीधा सीधी है कि अगर आप लोकसभा में अगर आप किसी अपनी बात को व्यक्त कर रहे हो, तो उसके लिए जो भी नियम होने चाहिए, जो भी डिसिप्लिन है, उसको पालन करने के लिए सख्त रवैया अपनाते हैं, और ये जरूरी भी है। ठीक है, उनके स्पष्टवादी और निष्पक्ष छवि के कारण कई बार वो चर्चा में भी रहे हैं। उनको क्या क्या पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सफल अधिवक्ता भी रहे वो। संसद और विधायिका में उनकी बेहतर कार्यशैली के लिए सम्मानित भी किया गया है। किसान परिवार से आने के बावजूद अपनी मेहनत से भारत के उपराष्ट्रपति तक का सफर भी तय किया उन्होंने। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम सुदेश धनखड़ है। वे अपने परिवार के साथ सरल जीवन शैली अपनाते हैं। उन्हें किताब पढ़ने और खेलों में रुचि है। वे कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। कंक्लूजन क्या है इनका कि यही है कि जगदीप धनखड़ ने एक साधारण किसान परिवार से उपराष्ट्रपति तक का सफर तय किया है। वे संविधान, कानून और प्रशासन में गहरी पकड़ रखते हैं
उनके नेतृत्व में राज्यसभा की कार्यवाही अधिक अनुशासित और प्रभावी हुई है। यानी कि राज्यसभा में जितने भी अपोजिशन लीडर हैं या अपने जो जो भी अपोजिशन के भी लीडर हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं, रूरल पार्टी जो है और जो अपोजिशन पार्टी है, दोनों पार्टी में कोई भी अगर अपना व्यक्तित्व रख रहे हैं, अपनी कोई भी अपना अगर राय रख रहे हैं राज्यसभा में, तो उनको डिसिप्लिन से चलाना ये बहुत ही जरूरी है। और ये मतलब बहुत अच्छे से ये अपनी जो कार्यवाही है वो निभा रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में उनका जो योगदान है वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन है कुछ। तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 14वें राष्ट्रपति है। किसे हराया था? तो मार्गरेट अल्वा को हराया था। कहाँ जन्म हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के थे। राजनीतिक करियर किस पार्टी से शुरू किया? जनता दल से। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। पेशा उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या था उनका पेशा? तो वो थे वरिष्ठ अधिवक्ता। उपराष्ट्रपति पद पर कब चुने गए हैं? वह है 2022 में। राज्यसभा के किस पद का दायित्व भी निभाते हैं? वह सभापति का। ठीक है, ये है इनका ये क्वेश्चन का लास्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो आज मैंने इस वीडियो में बताया कि वर्तमान में 2025 में जो भारत के कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं उसमें कौन किस पद पे हैं, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल अध्ययन भी मैंने किया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने अगर लास्ट तक देखा है तो फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का भी वीडियो आपको अभी जस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट ही आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एट द एंड, यानी कि लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपके कोई दोस्त या फ्रेंड या कोई भी अगर आपके रिलेटिव्स अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बिकॉज ये जो वीडियो है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा जैसे अगर 5वीं 6ठी क्लास में या 5th 6th हो गया या 8th 9th हो गया, किसी भी क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, या जनरल नॉलेज टाइप का ये क्वेश्चन है कि ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, नौसेना प्रमुख कौन है, आर्मी के प्रमुख कौन है, विदेश मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। तो ये सभी को जानना चाहिए और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो आपको लगता है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं या जो भी ऐसे व्यक्ति है जिनको ये जानकारी होनी चाहिए, उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो इस आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।